हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का जो कि 11 कक्षा का हम हिस्ट्री का कक्षा क्लास का आज क्लास करा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है जो कि ये पूरा डिस्कस कुछ स्मरणीय तथ्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, रिवीजन करवाएंगे। फिर नेक्स्ट है सेट मतलब सेकंड क्लास भी लेकर आएंगे। आप मेरे चैनल में बने रहेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल में यदि पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि इतिहास हिस्ट्री है 11 कक्षा का। इस सबसे पहले जो फर्स्ट इकाई है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज में क्या बात करेंगे? प्रारंभिक समाज जो कि लेखन और शहरी जीवन के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग तो स्मरणीय तथ्य से इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर मेसोपोटामिया की बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया की बात करेंगे तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले जो प्रारंभिक समाज के बारे में ये स्मरणीय तथ्य हैं। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया की उत्पत्ति यूनान भाषा के दो शब्दों यानी मेसोस यानी मध्य और है ना पोटेमोस यानी हे नदी से मिलकर बना है। ठीक है, याद रखिएगा जो मेसोपोटामिया के जो उत्पत्ति यानी शुरुआत हुआ है यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुआ है। याद रखिएगा, एक है मेसोस और दूसरा मध्य यानी मध्य बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं क्या पेसोमोस यानी नदी से मिलकर बना है। यानी नदी यानी मध्य नदी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराना मंदिर का निर्माण 5000 ईसाई पूर्व में हुआ है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि दक्षिण जो मेसोपोटामिया है वो 5000 ईसाई पूर्व में सबसे पुराने मंदिर का निर्माण हुआ है। कांसे की औजार का उपयोग जो कि 3000 वर्ष पूर्व में हुआ है, और बाइबल के प्रथम एवं ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ द जेनेसिस में सीमार अर्थात सिमेर का वर्णन किया गया है। आप याद रखेंगे बाइबल जो कि है प्रथम ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ द जेनेसिस, इसको याद रखिएगा, बुक ऑफ जेनेसिस। ठीक है, सीमार जो कि है याद रखेंगे। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका में बेलों, मछलियों, रोटियों के बिना बने हैं। मेसोपोटामिया का जो पट्टिया है बेल, मछली और रोटी की बिना ही बना है। ठीक है, उसके बाद कुम्हार के चाक का प्रयोग संभवतः सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ है। कुम्हार के जो चक्का है, ठीक है, सबसे पहले मेसोपोटामिया के में ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है ये डेगन स्टेपी क्षेत्र देवता था। डेगन क्या है? डेगन एक स्टेपी क्षेत्र का देवता को कहा जाता है। ठीक है, डेगन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम्मुराबी ने, है ना, 2133 ईसाई पूर्व में, है ना, 2080 ईसाई पूर्व तक राज्य किया। उसके बाद ऊर नगर में सर्वप्रथम खुदाई की गई। ऊर नगर में सबसे पहले जो खुदाई जो काम किया गया था वह ऊर नगर में शुरू की गई थी प्रथम। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में 2370 ईसाई पूर्व में राजा सारगोल का शासन था। किसका शासन था? ये सारगोल शासक था। मेसोपोटामिया में मतलब सारगोल का शासन हुआ करता था। याद रखिएगा, विभिन्न कार्यों में विभिन्न लोगों का योगदान को श्रम विभाजन कहा जाता है। उसके बाद बेलों, मछलियों, अनाज, रोटियां, नाव आदि पट्टिकाओं के चिन्ह हैं। ठीक है, ये सब पट्टिकाओं के चिन्ह हैं। उसके बाद है शहरी केंद्र के रूप में भारी बेबीलोन और उद्भव जो कि 2000 ईसाई पूर्व में हुआ है। एशियाई राज्य की स्थापना 1100 ईसाई पूर्व में हुआ है। उसके बाद चलिए लोहे का जो उपयोग जो कि 1000 वर्ष पूर्व में किया गया था। ठीक है, जो लोहे का जो अब अभी तक जो प्रयोग हो रहा है ये सबसे मतलब प्रयोग लोहे का मतलब 1000 ईसाई पूर्व से करते आ रहे हैं। याद रखेंगे। उसके बाद 720 और 610 ईसाई पूर्व में असीरियाई साम्राज्य का शासन हुआ करता था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद असुर बानपाल का शासन जो कि है 668 से लेकर के 627 ईसाई पूर्व तक था। ठीक है, उसके बाद 331 ईसाई पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीता था।
कब जीता था? 331 ईस्वी में। ये क्या था? सिकंदर जो था, इस सिकंदर बेबीलोन को जीता था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो 1850 ईसाई पूर्व में किलाकार लिपि के अक्षर को पहचानना और पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित जो इस चैप्टर से आरंभिक समाज, आरंभिक जो है क्या, आरंभिक समाज जो है, आरंभिक समाज से संबंधित कुछ इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। मेसोपोटामिया जो शब्द है, ये शब्द किससे उत्पत्ति हुई है? यूनान भाषा से, लैटिन भाषा से, या फिर यूनान और लैटिन भाषा से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी भाषा से शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदी के बीच का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दजला नदी के बीच का हिस्सा है। तो फरात और दजला दोनों याद रखेंगे। फरात और दजला जो कि है ये हिस्सा है। ठीक है, देखिए इसमें से क्या हो रहा है, ईरान का होगा, इराक का, सीरियाई का, ये इनमें से कोई नहीं। इसका जो जवाब है ये इराक का है। आप याद रखेंगे इराक, इराक जो है मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदी के बीच का हिस्सा है। मेसोपोटामिया किसका हिस्सा है? फरात और दजला का। याद रखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है, याद रखेंगे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता जानी जाती है? समृद्ध और शहरी जीवन के लिए, ये सही है। विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए ये भी जानी जाती है, और गणित और खगोल विद्या के लिए भी जानी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आप याद रखेंगे ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या देखेंगे, मेसोपोटामिया के सभ्यता को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया, जो कि 5000 ईसाई पूर्व के बाद या 2000 ईसाई पूर्व के बाद, ये कि 100 हिब्रू भाषा से। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये 2000 ईसाई पूर्व से, मतलब बेबीलोन, इसके पहले पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ें कि जो 2000 ईसाई पूर्व के बाद बेबीलोन जो है मेसोपोटामिया का क्या बन गया? एक शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1400 ईसाई पूर्व में अरमाइक भाषा मिलती जुलती थी। जो 1400 ईस्वी हुआ कर में जो अरमाइका भाषा था, तो उस अरमाइका भाषा किस भाषा से मतलब मिलता जुलता था? ये भाषा जो है हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, हिब्रू भाषा से। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज का आरंभ हुआ है। खोज का आरंभ हुआ जो कि 1840 ईस्वी दशक में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद चलिए, यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम वर्ग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट की किस पुस्तक में सिमार अर्थात सुमेर के विषय में कहा गया है? ये जो बुक ऑफ जेनेसिस में, बुक ऑफ जेनेसिस। मेसोपोटामिया में खेती शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है मेसोपोटामिया की खेती जो शुरू हुई है ये 7000 से लेकर के 6000 वीर शुरू हुई है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग अर्थात कहाँ पर हुआ है? ये लगभग 3000 ईसाई पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 3000 ईसाई में हुआ है। श्रम विभाजन तथा विशेष अधिकार विशेषीकरण की विशेषता क्या है? ये जो शहरी जीवन। उसके बाद है वर्का शीर्ष जो 3000 ईसाई पूर्व में सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। ये मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया जाता है? ये जो मेसोपोटामिया के ये है ना उरुक में पाया जाता है। मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध था। जो मेसोपोटामिया इन्नाना का संबंध जो कि प्रेम और युद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के उर देवता थे। क्या देवता थे? सूर्य, चंद्र, जल या पवन? ये हो जाएगा चंद्र। मेसोपोटामिया के जो उर देवता थे वो चंद्रदेव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, मेसोपोटामिया के चंद्रदेव। असुर बनीपाल कहाँ के शासक था? असुर बनीपाल जो कि कहाँ के शासक था? ये असीरियाई का शासक था। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट है। बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया? ठीक है, ये हो जाएगा नोबोनिडस को। ठीक है, उसके बाद है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? अब लोग दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। इसके पहले हम इसका आंसर क्वेश्चंस किए। उसके बाद
मेसोपोटामिया की लिपि किस प्रकार थी? मेसोपोटामिया की जो लिपि जो है किस प्रकार की थी? यह किलाक्षर लिपि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, मेसोपोटामिया किलाक्षर, याद रखेंगे। उसके बाद मेसोपोटामिया में परिवार किस प्रकार के थे? मेसोपोटामिया जो कि एकल परिवार के थे। क्या परिवार के थे? एकल परिवार के थे। उसके बाद मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? ठीक है, ये दक्षिणी रेगिस्तान भाग में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? किस चीज़ का प्रयोग करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं का। किसका? मिट्टी की पट्टिकाओं का उपयोग करते थे। ठीक है, जो मेसोपोटामिया में लोग होते थे लिखने के लिए मिट्टी के पट्टिकाओं का उपयोग करते थे ना। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस सभ्यता से है? ठीक है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता से है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई है? ये मेसोपोटामिया से हुई है, याद रखेंगे। जो शहर जब शुरुआत है, अभी जो शहर चल रहा है, मतलब शहर के जो शुरुआत हुआ है सबसे पहले, यह मेसोपोटामिया से हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। वारका शीर्ष कहाँ स्थित है? वारका शीर्ष जो कि है उरुक में स्थित है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उरुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इकाई साम्राज्य जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है साम्राज्य, किस में फैला हुआ है? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है समाज। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वर्णिम तत्व से जानते हैं हम लोग। सबसे पहले 9वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की, और 309 और 79 ईस्वी में ईरान में शापूर द्वितीय का शासन था। प्रथम शताब्दी के मध्य में एशियाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ। उसके बाद 711 ईस्वी में स्पेन पर अरबों ने आक्रमण किया। उसके बाद देखते हैं 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना चले गए। याद रखेंगे, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोमन गणतंत्र युग 509 ईसाई पूर्व से लेकर हुआ है। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद देखते हैं ये जो प्रथम शताब्दी के आरंभ में ईसाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 711 ईस्वी में स्पेन पर अरबों का आक्रमण किया। उसके बाद 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना चले गए। कब? 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। उसके बाद रोमन गणतंत्र का युग 509 ईसाई से लेकर के कितना 27 ईसाई पूर्व तक माना जाता है। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलता था उसे सीनेट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। रोमन, उसके बाद है रोम में, है ना, कनिस्टेंटाइल द्वारा ईसाई धर्म को राय धर्म बनाया गया। किसके द्वारा? रोम में कनिस्टेंटाइल द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया गया। ठीक है, प्रिंसिपेट की सभ्यता 27 ईसाई पूर्व प्रथम सम्राट ऑगस्टस द्वारा की गई। जूलियस सीजर ने 46 ईसाई पूर्व से लेकर 44 ईसाई पूर्व तक रोम में शासन किया। ठीक है, उसके बाद है ऑक्टेवियन ने 24 वर्ष तक रोम पर शासन किया। ठीक है, उसके बाद मार्कस ऑरियल्स ने रोम पर 20 वर्ष यानी 161 से 180 ईस्वी तक राज किया। रोमन की प्राचीन सभ्यता आरंभ 1000 ईस्वी से मानी जाती है। याद रखेंगे, रोमन के जो प्राचीन सभ्यता है वो 1000 ईस्वी मानी जाती है। उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओवन आकार की झोपड़ियों की मेपालिया कहा जाता है। उसके बाद जस्टिलियंस द्वारा अफ्रीका और इटलैंड को 533 से 50 मुक्त बनाया गया है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर जो इस टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, तो वो कौन सा प्राचीन सभ्यता था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? वो जो है ये रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? प्रमुख भाषा जो तो लैटिन थी। ठीक है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना? वह 4वीं शताब्दी ईस्वी में बना। रोमन साम्राज्य को पूर्वी पश्चिमी भागों में किस सदी ईसाई में बांटा गया? ये 4वीं में। रोमन साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ थी? ये डी नंबर हो जाएगा, यानी गोथ,
है ना, गोत भी था, वीसी गोत था, वेथल था, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम धर्म की सभ्यता की गई, वह 7वीं ईसाई पूर्व सदी में। उसके बाद रोम में गणतंत्र का कायम रहा, वह कि 590 ईसाई पूर्व से 27 ईसाई पूर्व तक। उसके बाद आ जाते हैं, अंगस्टन का पहला नाम क्या था? अंगस्टन का जो कि है ऑक्टावियंस था। गृह युद्ध का तात्पर्य क्या है? गृह युद्ध का तात्पर्य क्या है? सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? यह है भूमध्य सागर को, ठीक है। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का जो प्रथम सम्राट अगस्टस था, ठीक है। रोम साम्राज्य में सोलिडस क्या है? रोम साम्राज्य में सोलिडस क्या है? ये जो है सोने का सिक्का, ठीक है। उसके बाद रोम लोगों की पूज्य देवता और देवी देवता कौन नहीं थे? इनमें से हो जाएगा ड्रैगन, जो कि जूनी थे, मार्स था, जुपिटर थे, ठीक है, ड्रैगन नहीं थे। उसके बाद है, किस रोम शासक के शासन काल में दासों, है ना, दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया? वो है नीरो ने, ठीक है, नीरो। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? ये करेक्ट आंसर है सलमैन से, ठीक है। उसके बाद है अल्टीमीरा सुफा चित्र किस देश में मिला है? ये है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्पेन, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आप ये जो इससे संबंधित करेंगे, ठीक है, इस्लाम का उदय और विस्तार, इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित सेकंड क्लास ले आएंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल में बने रहें, ठीक है। बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आते हैं। टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।